हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि सामवेद को। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा कि स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्वार कराया था। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सी धमनियाँ तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती है। कौन सी धमनियाँ तंतुपट या डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती हैं? तो आपको याद रखना है कि फ्रेनिन। ठीक है, एक फ्रेनिन धमनियाँ होती है जो तंतुपट और डायफ्राम में रुधिर पहुंचाती है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा कि मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये आपको हो जाएगा कि 4 क्षेत्रों में। ठीक है, तो छठवां सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका हो जाएगा कि महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कपास का फोटो देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो आपको याद रखना है कि धान की। ठीक है, धान की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। तो आठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज में देती है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज में देती है। तो ये आपका हो जाएगा कि चावल। ठीक है, चावल सबसे अधिक उपज मिलता है ये भारत में। ठीक है, तो नौवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय सब्जी शोध संसाधन कहाँ स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संसाधन कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संसाधन स्थित है। तो 10वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा। तो अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये आपका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है। तो 12वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। तो ये आपका हो जाएगा कि दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है। ठीक है, तो 14वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आता है दोस्तों कि भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो ये आपका हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आपका हो जाएगा कि केरल में। ठीक है, तो 16वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो 18वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो ये आपका हो जाएगा कि गुजरात। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।